क्या इस बार भी है होली पर भद्रा का साया? क्या रहेगा इस बार? क्या होली मना पाएंगे या होगी उस पर अशुभ की छाया? आपको डराना हमारा मकसद नहीं, लेकिन सत्यता से अवगत कराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट एआई टीवी। दोस्तों, पिछले साल भी बहुत हो हल्ला मचा था कि आखिर होली किस दिन मनानी चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए, भद्रा का साया है। इस बार भी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि कोई कह रहा है इस दिन होली होनी चाहिए, इस दिन होली होनी चाहिए। इसलिए इस संशय को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस बार होली का दहन जो होगा वो बृहस्पतिवार को यानी 13 मार्च 2025 को होने वाला है। अब प्रश्न यह आता है कि होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो होली का दहन जो शुभ मुहूर्त होगा वो 11:56 रात से 12:29 तक होने वाला है। यानी आपको लगभग 1 घंटे के आसपास का समय मिलेगा। और उसके बाद अगले दिन शुक्रवार 14 मार्च 2025 को आपको रंग वाली होली यानी धुलंडी का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस बार जो है भद्रा भी रहेगी। तो भद्रा की जो पूंछ होती है जिसे कहते हैं भद्रा पुच्छ, और एक होता है भद्रा मुख। तो भद्रा पुच्छ में कभी कभी प्रदोष काल में हम लोगों को ये काम हम कर सकते हैं होलिका दहन का। तो भद्रा पुच्छ जो रहेगी वो शाम को 6:57 से 8:14 तक रह सकती है। और भद्रा का मुख उसके बाद यानी 8:14 से शुरू होकर रात्रि 10:22 तक रहेगा। विशेष रूप से प्रदोष के दौरान होलिका दहन भद्रा के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो जो भद्रा पुच्छ का समय आपको बताया उसमें कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी वो 13 मार्च 2025 को प्रातः 10:30 बजे हो जाएगी और समाप्त होगी 14 मार्च 2025 को लगभग 12:15 बजे के आसपास। तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त आपको हमने बताया वो भद्रा पुच्छ के साथ प्रदोष काल में अगर आप करते हैं तो वो एक मुहूर्त है जो 8:15 बजे से पहले का है, 6:57 से लेकर 8:15 तक। और असली जो शुभ मुहूर्त है जो इसमें होलिका दहन होना चाहिए वो मुहूर्त 13 मार्च 2025 की रात्रि में लगभग 11:26 के आसपास से लेकर 12:30 के आसपास तक वो समय रहने वाला है। यानी आपके पास पूरा 1 घंटा 3-4 मिनट का समय है। अच्छे से होलिका दहन कीजिए और अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, अपनी नकारात्मकताओं को, मन के गंदे विचारों को उसकी अग्नि में झोंक दीजिए और भक्त प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके तमस को मिटाएं। क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों की अगर बात करते हैं तो होलिका दहन को, जिसे हम छोटी होली के नाम से भी जानते हैं, सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल के समय में जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त होती है यानी पूर्णिमा तिथि उपलब्ध होती है तभी करना चाहिए। भद्रा विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में व्याप्त होती है। तो इस समय होलिका पूजा और होलिका दहन नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी शुभ कार्य भद्रा में वर्जित होते हैं। खास तौर से कुछ बातों का आपको भद्रा को भी ध्यान में रखते हुए होलिका दहन के बारे में इन बातों का विचार करना चाहिए कि यह प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो, भद्रा रहित हो, यही होलिका दहन के लिए उत्तम समय है। यदि भद्रा रहित और प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ना मिल पा रही हो लेकिन भद्रा मध्य रात्रि के पहले ही समाप्त हो जाए तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो जाए तब आप होलिका दहन कर सकते हैं। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक भी व्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में भद्रा पुच्छ के दौरान ही होलिका दहन कर सकते हैं। परंतु भद्रा मुख में भूल कर भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, जिसमें धर्म सिंधु भी है, उसमें भी इसकी मान्यता का समर्थन किया गया है। भद्रा मुख में यदि हम होली दहन करते हैं तो अनिष्ट करता है और जीवन में कष्ट लाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में समस्या आती हैं। और ये केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस शहर, उस समाज, उस देशवासियों के लिए भी वो कष्टकारी होता है। तो आपको तो शुभ मुहूर्त मिल रहा है। भद्रा पुच्छ के बाद, भद्रा मुख के बाद जो रात्रि का समय आपको बताया है 11:30 के आसपास का, 1 घंटे का, उसमें अच्छे से होलिका दहन कीजिए। हम आशा करते हैं कि यह होलिका आपके जीवन की सभी अंधकार को, सभी नकारात्मकताओं को दूर करेगी और आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगी। मित्रों को परम मित्र बनाएं और दुश्मनों को भी अपना मित्र बनाएं। इस होली पर आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।